स्कूल के दिनों को जब मैं याद करती हूँ तो मुझे सबसे अच्छा समय वो लगता था जब हमारे स्कूल्स में कल्चरल इवेंट्स की प्रिपरेशन हो रही होती थी 26 जनवरी और 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए। उस समय स्कूल का माहौल ही बिल्कुल बदला होता था। हर कोई अलग ही धुन में होता था, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई स्पीच में मॉड्यूलेशन लाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई एंकरिंग स्क्रिप्ट अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहा है। उस समय पढ़ाई के लिए भी कोई डांट नहीं पड़ती थी, सब कोई व्यस्त होता था, एक अलग माहौल में सब जी रहे होते थे। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे वो भी बहुत एक्साइटेड होते थे कि हमें कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, हमारा दोस्त डांस करेगा, हमें वो देखना है। और साथ ही लड्डू खाने की एक्साइटमेंट तो हर किसी में होती थी। लेकिन बहुत कम लोग होते थे जिन्हें पता होता था कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। और आज भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि हम 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 26 जनवरी मनाने के पीछे का रीजन क्या है। तो देखो, 26 जनवरी 1950 के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये सिर्फ एक डेट नहीं थी, ये वो दिन था जब भारत ने दुनिया को बताया कि अब हम सिर्फ आजाद नहीं बल्कि हम एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। और इसी हिस्टोरिकल पल को हम आज रिपब्लिक डे के रूप में याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। रिपब्लिक डे इंडिया के नेशनल जर्नी का एक डिफाइनिंग माइलस्टोन था। ये उस दिन को मार्क करता है जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया। भारत फॉर्मली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल समाप्त हो चुका था। लेकिन सिर्फ आजाद होना या आजादी मिल जाना ही काफी नहीं था। असली ट्रांजिशन तो तब कंप्लीट हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, जिसके थ्रू इंडिया ने सेल्फ गवर्नेंस को एस्टैब्लिश किया, लॉ के बेसिस पर, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ इंडिया के विल पर। आज भी प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ऑब्जर्वेंसेस के साथ दिखाते हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करते हैं वो शो करता है, हमारा नेशन कितना डाइवोर्स है वो हमें शो करता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को डायरेक्टली पब्लिक डोमेन में ले आती है। सबसे विजिबली ये दिखाई देता है नेशनल सेरेमनी और परेड के माध्यम से, जो न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होती है। ये परेड एक कोऑर्डिनेटेड डिस्प्ले होता है, मिलिट्री डिसिप्लिन का, कल्चरल हेरिटेज का और रीजनल रिप्रेजेंटेशन का। इसमें डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बहुत सारे प्रेजेंटेशंस करते हैं, जो इंडिया की कल्चरल प्लुरलिटी यानी हमारी विविध डाइवर्सिटी को हाईलाइट करता है। सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं, पूरे देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। स्टेट कैपिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और लोकल कम्युनिटीज में भी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज होती हैं, ऑफिशियल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और ये सारे इवेंट्स मिलकर रिपब्लिक डे को एक शेयर्ड सिविक ओकेजन बना देती है, जो हमें बार बार याद दिलाता है उन प्रिंसिपल्स और उन वैल्यूज के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किए गए हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्त मित्र और परिवारजनों के साथ मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।